मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला ये किया कि जो पॉलिसी रेट है उसको 9.75 पर ही बरकरार रखने का फ़ैसला किया। जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए, यानी कि अभी तो थोड़ी बहुत जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, तेल की कीमत और बाकी दीगर अशिया की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। लेकिन इससे अगर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है वो थोड़ी कम हुई। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, जीडीपी ग्रोथ मुस्तहकम रहेगी। पार्लियामेंट से मरकजी बैंक का एक्ट पास होने से बजट खसारा मजीद कम होगा। रजा बाकर। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का नवाज शरीफ की वापसी के जाम। शहबाज शरीफ को खत। लाहौर हाईकोर्ट में दी गई गारंटी का हवाला। अदालत में दी गई अंडरटेकिंग पर अमल दरामद कराएं। 10 दिन में मेडिकल रिपोर्ट्स स्पेशल बोर्ड को फराहम की जाए। चिट्ठी में मौके। क्या हो गया अगर इमरान खान ने बाहर निकलने पर खतरनाक होने का कहा। दहशतगर्दी का खतरा। पीडीएम 23 मार्च की बजाय 27 को एहतजाज कर लें। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान के तालिबान और ईरान से ताल्लुकात बेहतर हों। शेख रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। नाअहल हुक्मरानों की वजह से एक के बाद एक बहरान। 27 फरवरी को कराची से मार्च होगा। कठपुतली सिलेक्टेड का निज़ाम खत्म करके अवामी राज कायम करेंगे। अपने बानी से वफा ना करने वाले आपसे क्या वफा करेंगे। बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का इलेक्शन में खुद मुंह काला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतिसाब का अमल जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के लिए अपनी खिदमात जारी रखूंगा। ट्वीट पे मौके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर मुशावरत। चारों सूबों में जमात को मुतहर्रिक करने और बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत। साहब की कल की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जिसको ये मालूम हो चुका है कि वो नालायक है, वो नाअहल है, वो चोर है, एक डेस्परेट, एक फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा शख्स जो इक़्तिदार की हवस के खौफ में मुब्तला है, और जिस शख्स को ये पता चल चुका है, जो कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि उसके घर जाने का वक्त हो चुका है। और कल की डेस्परेशन, कल की तकरीर पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। आप कहते हैं मैं सड़कों पर आऊँगा तो छोड़ूंगा नहीं। आप सड़कों पर जाकर देखें। जिस आवाम को आपने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया है, उन सड़कों पर जाएंगे ना तो आप आवाम आपका गरेबान, आवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान। इमरान खान कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला। इनको पता चल चुका है अब इनके घर जाने का वक्त हो गया। ये मकाफाते अमल है, आप बच नहीं सकते। धमकी देते हैं छोड़ूंगा नहीं, खतरनाक हो जाऊंगा। आपने तो पहले ही आवाम को जीने के काबिल नहीं छोड़ा। अब आपका गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा। आपके इंतकाम ने हमारा खौफ खत्म कर दिया। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की तकरीर पर शदीद रद्द-ए-अमल। गुज़श्ता रोज एक हारे हुए शख्स ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए भाषण दिए। शहबाज शरीफ को बरतानवी अदालत से क्लीन चिट मिली। झूठे केसेस में घेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इनका यौम हिसाब करीब आ गया। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। सदारती निज़ाम के पीछे हमेशा गैर जमहूरी हुकूमत रही। आइन को डीरेल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत शिकस्त के बाद बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी करने की ख्वाहिशमंद।
बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक की हुकूमत 2 साल बाद खत्म करना नून लीग की गलती थी। ख्वाजा आसिफ का पेशावर में ANP के सेमिनार से खिताब। मरियम औरंगजेब की बदतमीजी वाली सतह पर नहीं जा सकते। इनको इनकी जबान में जवाब दिया जाए तो औरत कार्ड बाहर आ जाता है। नून लीग खातीन कार्ड खेल रही है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गालम गलोच नून लीग का वतीरा बन चुका। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। सियासी मुखालिफिन के पास कोई तामीरी काम नहीं। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल कर रही है। सानिया मरी की शफाफ तहकीकात का वादा पूरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुस्ता। I, Aisha A. Malik, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan that I will bear true faith and allegiance to Pakistan in all circumstances. in all circumstances. I will do right to all manners of people I will do right to all manner of people according to law, according to law, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Amen. जस्टिस आशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पुरवकार तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। जस्टिस आशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी। हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का इजहार। कोरोना के बढ़ते वार। जहांगीर तरीन और अहलिया भी वायरस का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर घर में करंतना कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर की दोस्त अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त। कोरोना की 5वीं लहर का जोर बरकरार। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 37.32%। सिंध में 24 घंटे के दौरान 3180 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी 17.4। लाहौर में 15% रिकॉर्ड। कोरोना का फैलाव। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.53% हो गई। मुहलिक वायरस से मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 29,105 हमवात। 24 घंटे के दौरान 7,195 नए मरीज। बाबर आजम का एक और एहसास। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। कौमी कप्तान ने गुज़श्ता साल 6 मैचेस में 67.50 की औसत से 405 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ 158 रन की इनिंग्स यादगार थी। बाबर आजम सपोर्ट करने पर मद्दाहों के शुक्रगुजार। शाहीन शाह अफरीदी ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। कौमी फास्ट बॉलर ने गुज़श्ता साल 36 इंटरनेशनल मैचेस में 78 विकेटें हासिल की। भारतीयों का जेंटलमैन गेम से भी खिलवाड़। इंडियन बुकियों ने नशावर चीज खिलाकर ब्लैकमेल किया। $15,000 के एवज मैच फिक्स करने को कहा गया। जिम्बाब्वेन विकेटकीपर और बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर का इंकशाफ। और अमेरिका में आइस हॉकी लीग में जीत का अनोखा जश्न। शायकीन का हजारों टेडी बियर्स ग्राउंड में फेंक कर खुशी का इजहार।